नमस्ते। एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मून राशि के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना इससे पहले कि हम शुरुआत करें अपने एस्ट्रोलॉजी जर्नी की। वेस्टर्न हॉरोस्कोप के हिसाब से आपने हमेशा से सुना होगा कि सन साइन को हमेशा कंसिडर किया जाता है जब हम हॉरोस्कोपी चेक करते हैं या देखते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हम मून राशि को देखते हैं। सन साइन का मतलब ये होता है कि अगर आप अप्रैल महीने में पैदा हुए हो तो आप एरीज हो, अगर आप अक्टूबर में पैदा हुए हो तो आप लिब्रन हो। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चलती है कुंडली के हिसाब से। कुंडली वो होती है, कुंडली का मतलब ये है कि एक स्नैपशॉट सब प्लैनेट्स का, सब ग्रहों का, राशियों का जब आप पैदा हुए उस हिसाब से हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारी मून राशि क्या है। मून राशि ही एक जरिया है जिससे आपको एक्यूरेट अपनी प्रिडिक्शंस पता चल सकती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे पहले आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है अपनी कुंडली के थ्रू कि आपकी मून राशि क्या है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम एक इंग्लिश कुंडली के हिसाब से देखेंगे, फिर हम एक हिंदी कुंडली के हिसाब से देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इससे पहले कि आप आगे बढ़े इस वीडियो में, अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपके पास एक कुंडली ऑलरेडी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट पे जाके वहां से एक 101 रुपी में एक कुंडली ऑर्डर कर सकते हैं। वो कुंडली आपकी ईमेल आईडी पे आपको आ जाएगी। उसमें और डिटेल्स ये हैं कि आपको पर्सनालिटी, वेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फैमिली, चिल्ड्रन, एनिमीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सब भी आपको मिल जाएगा उसमें। बट ये है कि वो आपके लिए आसान हो जाएगा ये देखने के लिए कि आप अपना प्रिडिक्शंस आगे कैसे करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक मून राशि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे अपनी कुंडली में। जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक कुंडली का सैंपल है। ये मैंने ऐसे एक रैंडम कुंडली ली है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। अब आप ये देखेंगे तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी है, और हम एक हर एक चीज के बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। बट वहां जाने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता चले कि आपकी मून राशि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो ये आपको ये सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको हम एक्चुअली हाउसेस या घर भी कहते हैं। ये जो सारे हैं ये हर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये पहला घर है जो आपकी पर्सनालिटी होती है, दूसरा वेल्थ, तीसरा सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन। ये हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये जान लीजिए कि ये जो सारे हैं इनको हाउसेस बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हाउसेस होते हैं। उनमें ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सारी हमारी राशिज होती हैं। राशि शुरू होती है एरीज से और एंड होती है पाइसेस पे, राइट। ये सारी 12 राशि होती है हमारी, और ये जो अंदर बैठे हैं, विराजमान है, ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, सारे ग्रह जो होते हैं। इस कुंडली में आपको ये करना है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके मून कहाँ पे विराजमान है, कौन से घर में बैठे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एमओ जो लिखा हुआ है, एमओ का मतलब मून होता है। मून जो है ये तीसरे घर में बैठा है 6 नंबर की राशि में। जब आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पे राशि नंबर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एरीज को अगर हम पहला राशि लें तो 6th राशि जो आती है वो होती है वर्गो। इसका मतलब ये है कि आप कन्या राशि के हैं। अगर आप जनवरी में पैदा हुए हो तो सन साइन के हिसाब से ये होगा कि भाई आपका जो सन का साइन होगा वो कैप्रिकॉर्न होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में जहां पे आपका राशि, मून राशि आपकी नंबर 6 है, इसका मतलब ये है कि आप कन्या राशि के हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी में। अगर आपके पास अपनी कुंडली है जिसमें हिंदी में लिखे हुए तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये एक हिंदी की कुंडली है। अब आप इसमें क्या ढूंढ के पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर महाशय के मून कौन से राशि में बैठे हैं और उनका कौन सा घर है। अगर आप यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ चांद, जो च लिखा हुआ है, च का मतलब चांद है। जो चांद आप देखेंगे वो चांद यहाँ पे पहले ही घर में बैठे हैं 5 नंबर की राशि में। तो जो नंबर की राशि, तो ये जो घर है ये सबके लिए कांस्टेंट होते हैं, ये कोई चेंज नहीं होता है, ये सबके लिए सेम होते हैं। ये जो 5 नंबर की राशि यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर महाशय जो है वो लियो राशि के हैं। इनका जो राशि है वो है सिंह। अगर चाहे वो दिसंबर में बॉर्न हुए हो, कभी भी बॉर्न हुए हो, लेकिन उनका राशि है लियो। इस तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि
किसी का भी मून राशि क्या होता है। आप ये ध्यान रखिएगा और प्लीज कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपकी राशि क्या है, ताकि जब हम आगे प्रिडिक्शंस या डिस्कशन शुरू करें तो मुझे पता चले कि मुझे किससे शुरू करना है। ठीक है, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।